पुष्पा 2 को लेकर आज इस चैनल पर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है सिमी चंदोक जी। सिमी चंदोक जी से कुछ हमारी चैट चल रही थी और उस चैट को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप उस बात को कितना सहमत करते हैं, कितना नहीं, ये तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद में सिमी चंदोक जी हैं, जो पूरे अपने ओपिनियन सामने रखेंगी, उसके बाद में आपको पता लग पाएगा कि क्या वो सही बोल रही है, क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अब जो जंग चल रही है, वो बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच में चल रही है। इस वक़्त जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो पूरे तरीके से नीचे जा रहे हैं और जो टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो पुष्पा 2 आई है, पुष्पा 2 ने पूरा धमाल मचाया हुआ है इस पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड भी। और जिस तरीके से अब हमारी बात चल रही थी सिम्मी जी से, तो उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए जिसको लेकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया। तो उन पॉइंट्स के बारे में हम सिम्मी जी से ही जानना चाहेंगे। तो सिम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि सिम्मी जी जो है बॉलीवुड की बहुत बड़ी इनसाइडर हैं और जब भी कुछ लेकर आती हैं, बहुत ज़्यादा धमाकेदार ही लेकर आती हैं। और अब जो बता रही हैं, वो देखते हैं क्या कहती हैं, उनके एक बार विचार देखते हैं, उनके वो देखते हैं क्या वो पुष्पा 2 को लेकर बताने वाली हैं। तो सिमी जी बताइए, आप क्या कह रहे थे पुष्पा 2 को लेकर? क्या वो 4 पॉइंट है जो हम मुझसे डिस्कस हुए थे चैट में आपने बोला और मैं बिल्कुल शॉक रह गया। तो आप बताइए क्या है वो? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको ये कहा कि मैंने पुष्पा 2 देख ली और पुष्पा 2 द रूल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर रूल को इस पिक्चर में तोड़ दिया गया है। और सेकंडली आपने पूछा कि आपको इस पिक्चर में मैं 4 पॉइंट्स पूछूं कि मोस्ट स्ट्राइकिंग क्या थे? तो मैंने बॉबी आपको कहा इसमें सेक्स, वल्गैरिटी, क्राइम और इतनी ज़्यादा मतलब हमारे इंडियन अथॉरिटीज़ की, सिक्योरिटी वालों की, हमारे इंडियन मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि इससे ज़्यादा वो कोई भी रूल्स तोड़ नहीं सकते थे। हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, हर चीज़ की इंडियंस की जो अथॉरिटी है, इंडियंस की जो हमारा जो धर्मा है, हमारी जो संस्कृति है, सेक्सुअल कंटेंट, हर तरह से इन्होंने हर लिमिट पार कर दी इस पिक्चर में। यही 4 सिमी जी, चीज़ें ये हैं। तो सिमी जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन काफी सारे बॉलीवुड के अंदर और भी लोग हैं, उन्होंने तो इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन आपने आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें सेक्सुअलिटी वल्गैरिटी दिखाई गई है, क्योंकि पता और किसी ने इस बात के में जिक्र ही नहीं किया कि भाई ऐसा कोई वल्गैरिटी या सेक्सुअलिटी इसमें है। तो आप सबसे क्यों कह रहे हैं पहले सर? तो सबसे पहले तो बॉबी, आपने जो कहा कि बॉलीवुड के स्टार्स नीचे आए जा रहे हैं, बॉलीवुड नीचे जा रहा है। यस, उस बात से मैं भी सहमत हूँ। शायद आप अगर करण जौहर या कोई भी बड़े डायरेक्टर से पूछें, प्रोड्यूसर से पूछें, हम बहुत सारे इंटरव्यूज भी देख रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म फ्लॉप हो रही है, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार खुद भी सोच रहे हैं यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। आई मीन सलमान की फिल्म फ्लॉप, शाहरुख की फ़िल्म्स इतनी ऊपर पहुँच के अभी कहीं पे बीच में जाके एक आध फ़िल्म डगमगा गई। तो कोई भी सेट फ़ॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा है कहीं पे, लेकिन शाहरुख खान बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। बट इतने बड़े हमारे स्टार्स हैं, इवन वो भी चैलेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जो ये बात कही कि साउथ इंडियन फ़िल्म्स बहुत अच्छे तरह यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही हैं, नहीं, उनकी भी फ़िल्म्स यहाँ पर फ्लॉप हुई हैं और बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स फ्लॉप हुई हैं। लेकिन येस, पुष्पा 2 ये बहुत बड़ी हिट मानी गई है और पता नहीं लोग इतनी उसकी वाहवाही कर रहे हैं। आपके यूट्यूबर्स दोस्तों को ही देख लो आज, आप हम लोग वो वीडियो साथ में ही देख रहे थे बात करते-करते, बेचारे सोग मना रहे थे कि पिक्चर लीक हो गई है और कैसे अब ये अल्लू अर्जुन और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पैसे डूब जाएँगे क्योंकि पिक्चर ऑनलाइन हो गई है तो कैसे पैसे बर्बाद होंगे। किसी को बॉलीवुड की भी पड़ी है, किसी को बॉलीवुड पे तरस आ रहा है कि उनकी पिक्चर्स के ऐसे पैसे मतलब बर्बाद हो रहे हैं कि आज वाशु बगनानी जैसे इतने बड़े फ़िल्म मेकर इतने बड़े स्टार्स को साइन करते हैं, वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की हर रोज़ एक नया एक्टर, एक नया डायरेक्टर आके रो रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है। तो आप इस बात से तो सहमत हो कि नहीं? मैं शो खत्म होने से पहले आपको ब्रेन वॉश करके आपको कन्विंस करके ही जाऊँगी कि जो मेरी थ्योरी है कि बर्बाद कौन कर रहा है बॉलीवुड को और बॉलीवुड के स्टार्स को, ये मैं आपको आज बता के ही जाऊँगी। तो अगर हम बात करें तो
अगर जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, तो दूसरा कौन कैसे बर्बाद कर सकता है उनको? क्योंकि काफ़ी सबसे सारी पहले सबसे ज़्यादा वल्गैरिटी तो बॉलीवुड के अंदर दिखाई जाती है। सबसे ज़्यादा धर्मों का मज़ाक भी बॉलीवुड के अंदर उड़ाया जाता है। नहीं, सबसे पहले आपने मुझे बोला कि पुष्पा 2 में आप क्यों कह रही हैं कि हमारा धार्मिक मज़ाक उड़ाया गया है, हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया गया है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। देखो, पुष्पा का जो श्रीवल्ली सॉन्ग था, उसमें तो हर बच्चा रील्स बना के उनके पेरेंट्स इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर जा डाल रहे थे। यहाँ तक कि मेरे डॉगी से भी हो गया था वो। मेरा लैब्राडोर था, वो भी ऐसे चप्पल पहन के ऐसे हिलता था और मैंने उसका वीडियो तक पोस्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से वो श्रीवल्ली कर दिया है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इनका फर्स्ट लुक पोस्टर भी आया था पुष्पा 2 का, तो अल्लू अर्जुन वहां पर एक इंडियन हिंदू गॉडेस जैसा रूप लेके खड़े हैं वहां पे उस अवतार का, और उनके हाथ में पिस्टल है। आप इसकी आप इसकी बात कर रहे देखिए, हैं? यस, ये वहां पर एक हिंदू गॉडेस का रूप लिया हुआ है उन्होंने, और उनके हाथ में पिस्टल है। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है। फिर वहां यहाँ पे इनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल दिखाया गया है इस पिक्चर में, और वो बहुत ही धार्मिक कैरेक्टर है। ये मूवी के सुपरस्टार हैं, ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, मतलब साउथ के सुपरस्टार हैं, और इनको पूरी दुनिया हीरो वर्शिप करती है। मतलब हमारे जो एनआरआईज हैं, यहाँ के जो बिल्कुल। व्यूअर्स हैं, सब इनको हीरो वर्शिप करते हैं। ये आप बात मानते हैं? हाँ, सभी लोग इनका बिल्कुल मतलब भगवान माना हुआ है अल्लू अर्जुन को सभी ने, हाँ, तो तो इनको हुँ, दिखाया जाता है कि ये बहुत पूजा-पाठ करते हैं, और जी, ये सबसे बड़े सैंडलवुड के स्मगलर हैं। मतलब इनके सामने तो जो वीरापन रियल लाइफ सैंडलवुड स्मगलर थे और एलिफेंट के टीथ की जो स्मगलिंग करते थे, वो भी बेचारा इनके सामने शर्मा जाता अगर वो आज ज़िंदा होता तो। तो इनको एक इतना बड़ा इंटरनेशनल सैंडलवुड का स्मगलर दिखाया गया है, लेकिन ये जब तक अपना पूजा-पाठ करके, यूँ तिलक लगाकर, पूजा-पाठ एकदम धार्मिक कपड़े पहनकर आरती वगैरह नहीं करता, वही धार्मिक कपड़ों में जब तक वो थाली वगैरह उठा के सब रिचुअल्स नहीं करता, तब तक वो अपनी स्मगलिंग का धंधा उस दिन के लिए शुरू नहीं करता। तो वहाँ पे कुछ तो गलत नहीं लगता आपको? मतलब कि हम अपने गलत काम करने के लिए पहले हम पूजा-पाठ करते हैं, और उसके बाद हमको भगवान ब्लेस करते हैं, हमको भगवान आशीर्वाद देते हैं कि चलो बेटा अभी आप अपने पापों की दुकान खोल लो। हमको सिमी जी, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। आपकी बात से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हिंदू होके ये गलत चीज़ों को मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को इसमें शक्ति दो और मैं बच जाऊँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गलत है, कुछ भी है, उससे मुझसे बचा के रखें। कुछ ऐसी देखिए, चीज़ें आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू क्रिमिनल्स नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे देश में क्रिमिनल्स नहीं हैं, ठीक है? लेकिन आप ये क्यों दिखा रहे हो कि एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, इंडिया का भी इंटरनेशनल लेवल का, किसी भी मतलब इंडिया से मच मच और बड़ा लेवल का एक क्रिमिनल भगवान से आशीर्वाद लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, तो इसलिए उसको भगवान का आशीर्वाद मिला है और इसलिए वो इतना सक्सेस पा रहा है क्राइम में। आप दिखाइए कि वो हिंदू है, उसका नाम हिंदू रख दीजिए, लेकिन आप उसको इतना एक-एक सीन में जहाँ वो गंदी हरकतें कर रहा है, वहाँ पे आप भगवान को क्यों साथ में जोड़ रहे हैं? चलो ये एक सीन है, अब दूसरा सीन आता है, वहाँ पे वो दिखाते हैं कि एक धार्मिक सेटअप है, धार्मिक सेटअप है, सडनली श्रीवल्ली आ जाता है, और इतने गंदे, इतने वल्गर स्टेप्स हैं, ये गाना आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ नहीं देख सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं देख सकेंगे। उसने इतने धार्मिक गेटअप में है वो, जो सॉन्ग उसने किया है, जो कोरियोग्राफ किया गया है, अल्लू अर्जुन इतने धार्मिक गेटअप में हैं, जो उनकी लुक है, इट इज़ सो रिलिजियस। पीछे का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो पीछे पूरा सेटअप है, पूरा इतना धार्मिक है, और ये भाई साहब वहाँ पे इश्क नहीं, सेक्स फरमा रहे हैं। इतनी गंदी स्टेप्स हैं वहाँ पे, इतनी क्रूड,
इतनी वल्गर, इतनी वाहियात स्टेप्स हैं, आप फिर पीछे धार्मिक लुक दे रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। हमारी संस्कृति कहाँ है? संस्कृति को छोड़ दो। हमारी धार्मिक जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, आप उनको हर्ट कर रहे हो। ये कहाँ गए सब मॉरल पुलिस, हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले जो हमेशा आ जाते हैं, पीआईएल कर लेते हैं। चलिए उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर वो एक और गाना दिखाते हैं फीलिंग वाला। अरे, रश्मिका मंदाना एक औरत होकर इतना गंदा गाना, इतनी वल्गर, इतनी गंदी स्टेप्स कैसे कर सकती थी? एक जगह एक स्टेप में अल्लू अर्जुन का मुंह, उनका माउथ, मैं क्या कहूं, कौन से वर्ड यूज करूं यहाँ पर? आई एम सॉरी, मुझे व्यूअर्स माफ करना, लेकिन उनका मुंह रश्मिका की क्लीवेज पर है। अभी मैं क्लीवेज बहुत छोटा वर्ड यूज कर रही हूँ। जब मैं क्लीवेज कह रही हूँ तो आप समझ जाओ कि उनका मुंह कहाँ है। फिर वहीं पे भगवान का नाता, फिर वहीं पे एक धार्मिक जगह, एक धार्मिक, देखिए आप पिक्चर्स देख लीजिए आप। ये तो हम सिर्फ स्टिल शॉट्स दिखा रहे हैं, हर जगह आप भगवान दिखा रहे हैं, आप धर्मादेव दिखा रहे हैं, और फिर आप ऐसे-ऐसे गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं। अरे! गाने में एक ऐसी स्टेप है, जहाँ पे ये लोग, मतलब मुझे माफ़ कर दें हमारे व्यूअर्स, लेकिन जो इन्होंने दिखाया, मैं तो सिर्फ़ बोल रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रही हूँ। इन्होंने ऐसा एक स्टेप पिक किया है एक गाने में, जहाँ पर मैं गाने का नाम भी नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो नहीं देखना चाहते हैं वो ना देखें। अगर मैंने गाने का नाम ले दिया तो इनको अभी 1 करोड़ व्यूज़ मिल जाएँगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गाना और लोग देखें। वहाँ पे लिटरली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडिंग, लेकिन अगर मैं हिंदी में समझाने जाऊँ, तो आई एम सॉरी टू यूज़ these वर्ड्स, व्यूअर्स मुझे माफ़ करना। इट इज़ लिटरली दे आर हैविंग सेक्स विथ देयर क्लोथ्स ऑन। हद होती है। कहाँ गया आपका धर्मा? कहाँ गए आपके धार्मिक सेंटिमेंट्स? जब बॉलीवुड ये सब करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये रही धर्म की बात, ठीक है? तो अब जब अन्नू कपूर बोल रहे थे थोड़े 2-3 हफ्ते पहले, बहुत बोल रहे थे वो। कह रहे थे, जो अंताक्षरी वाले आपके अन्नू कपूर हैं, मैं उनकी जी जी। बात कर रही हूँ। तो अच्छा वो अच्छा। कह रहे थे कि जब ये हमारे इंडिया में ना हिंदुओं को तो मतलब अपने धर्म धर्म की इज्जत करनी आती ही नहीं है, और जब इनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना होता है तो उसको हिंदू नाम दे देते हैं, और जब इनको कोई अच्छा कैरेक्टर दिखाना होता है तो उसको मुस्लिम नाम दे देते हैं। सीधा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू किया था चक दे इंडिया के लिए, जिसमें कहा था कि जो मीर रंजन नेगी जी हैं, हाँ जी। उनके अपोजिट कबीर खान बना के रोल कराया गया था शाहरुख खान से। हाँ जी, तो तो इनमें ये जो अभी चक दे इंडिया, इतनी पुरानी मूवी है, ठीक है? लगता है कि हमने पिछले जन्म में देखी होगी, इतनी पुरानी पिक्चर, कितने साल पुरानी पिक्चर है। अभी ये ये भाई 2007 में साहब आई थी। अन्नू, हाँ, तो लिटरली पिछला हाँ जन्म ही हो गया ना। अभी हमारे जो हाँ। व्यूअर्स हैं, जो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो पिक्चर आप उधेड़-उधेड़ के, उखाड़-उखाड़ की पुरानी बात ला रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पब्लिसिटी चाहिए, वो हिंदू-मुस्लिम करना चाहते हैं। तो वो अन्नू जी अभी हमारे जो हैं, अंताक्षरी तो अभी वो खेल नहीं सकते, गाने उनके कोई सुनता नहीं है, उनको कोई शो देता नहीं है, तो अभी उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोच था चक दे इंडिया का, रियल लाइफ स्टोरी है, वो नहीं। हिंदू थे इन रियल लाइफ, कोई मिस्टर नेगी थे, अभी मुझे उनका फर्स्ट नेम नहीं याद आ रहा है। हाँ, इन्होंने मीर बना दिया रंजन नेगी। उनको, मीर हाँ रंजन जी, नेगी। करेक्ट। तो उन्होंने उनको बना दिया कबीर खान। उसी जी। इंटरव्यू में, जहाँ पे उनको अपने धर्म के लिए इतना कष्ट हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतने पॉसेसिव हो रहे हैं, उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि प्रियंका ने मुझे किस नहीं किया, 7 खून माफ में, उसने बाकी सारे मेल एक्टर्स को किस किया, लेकिन मुझे किस नहीं किया। अरे अन्नू कपूर जी, आप जाग जाओ। कौन सी स्लीपिंग पिल खा के सोए हो? काम्पोज खाई है कि वेलियम दिया डॉक्टर ने आपको कि शांत हो जाओ आप? अब जाग जाइए, पुष्पा 2 देखिए, और अब भी हिंदू मुस्लिम कीजिए। अब बोलिए आपके हिंदू धर्म का क्या सत्यानाश कर रहा है इस पिक्चर में? आप बोलिए ना कुछ। साउथ इंडिया में ये सब होता है तो रासलीला, और जब सलमान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार करे तो कैरेक्टर ढीला। यही बात हो गई। अब बॉबी बताओ, मैं क्या सही बोल रही हूँ? कहीं पे आप थोड़े से सहमत हो ये नहीं, कुछ धार्मिक कुछ तो पॉइंट पर?
नहीं, नहीं, कुछ चीज़ तो एग्री करते हैं इस चीज़ में कि कुछ चीज़ें अब साउथ में भी ये चीज़ें आने लगी हैं और साउथ के भी स्टार, सुपरस्टार जो हैं बॉलीवुड की तरफ रुख करने लगे हैं और ये सारी चीज़ें अब आम होती जा रही हैं। साउथ के अंदर ये भी देखा जा रहा है। इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जो चीज़ फैक्ट है वो तो यहाँ पर रखी जाएगी क्योंकि अगर बॉलीवुड के लिए हम एक कदम उठा सकते हैं कि वहाँ से सफाई हो, तो हम ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ें हम बॉलीवुड से हटाना चाहते हैं वो साउथ के अंदर बिल्कुल भी ना आए, टॉलीवुड के अंदर बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, मैं आपको हाँ, दोबारा एक पॉइंट और बताऊँगी। जी। आपको पहले कन्विंस करूँगी, तो ही हमारे व्यूअर्स भी कन्विंस होंगे। सुनिए, अभी आप कहते हैं कि बॉलीवुड ये सब ज़्यादा करता है, आप मेरी बात से सहमत नहीं हो। अब यहाँ पे ये मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो अल्लू अर्जुन का डायलॉग क्या है पुष्पा का? पुष्पा का फैसला भगवान का प्रसाद है, वो हर एक को नहीं मिलता। ये अच्छा डायलॉग है। अच्छा, फिर जब ब्रह्मास्त्र में एक जगह गलती से शूटिंग के टाइम पे रणबीर कपूर की चप्पल दिख गई थी, तो कितना बवाल मचा था, कितना बवाल मचा था। बिल्कुल, हाँ, अयान बिल्कुल। अयान मुखर्जी को शूट रोककर माफी मांगनी पड़ गई थी। एक बार आमिर खान कोई मंदिर में गए थे, वहाँ शूट था, वो मंदिर से अभी बाहर ही थे हल्के से, उन्होंने वहाँ शूज़ पहने हुए थे, उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। यहाँ पे ये बंदा धार्मिक कपड़ों में, धार्मिक सेटअप में ऑलमोस्ट सेक्सुअली इतना ज़्यादा इंटीमेट हो रहा है कपड़े ऑन में, उससे किसी को बुरा नहीं लग रहा है, कि क्या कर रहा है ये आदमी? और अपने आप को सबसे बड़ा स्मगलर, इतनी सारी तस्करी कर रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेके। तो देखो यहाँ पे बॉलीवुड को ज़्यादा जज नहीं किया जाता है। ओएमजी 2 में अक्षय कुमार तो भगवान ही नहीं बने थे, सिर्फ मैसेंजर थे और ये पिक्चर में मैसेज था कि अपने बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन दीजिए, ओएमजी 2 में। फिर भी अक्षय कुमार को कितना ट्रोल किया गया, उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। यहाँ पे बॉलीवुड को क्या ज़्यादा जज नहीं किया गया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कई नहीं, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लगता है ऐसे हाँ। कहेंगे। अब आपने बॉलीवुड को बोला आप सहमत नहीं हो, तो आप थोड़ा-सा तो ओपिनियन शेयर कीजिए यहाँ पर मेरे साथ। अ, अभी देखा जाए तो अभी कुछ टाइम से ज़्यादा होने लगा है टॉलीवुड के अंदर, पर बॉलीवुड तो शुरू से करता आया है ना, तो इसी वजह से लोग टारगेट करते हैं बॉलीवुड को और यहाँ पर जिस तरीके अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है इन फ्यूचर मतलब जो लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जितने भी बॉलीवुड को आज ट्रोल करते हैं, वो आने वाले समय में इसको भी ट्रोल करें, टॉलीवुड को। देखिए, अब आप जब ये बात बोल रहे हैं ना, तो टॉलीवुड वालों को और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस बात का, क्योंकि हम तो सिर्फ़ भगवान की वर्शिप करते हैं, जो हम बॉलीवुड वाले हैं। टॉलीवुड में तो अगर इनका कोई हीरो इनके दिल में बैठ जाए, जैसे कि रजनीकांत सर हैं या कोई और भी बड़े-बड़े स्टार्स हैं या हीरोइन्स हैं, ये लोग तो उनके भी वर्शिप करने के लिए ये लोग अपने हीरोज़ के लिए, अपने हीरोइन्स के लिए मंदिर बना देते हैं और उनकी पूजा तक करते हैं। तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो साउथ के सुपरस्टार्स हैं, उनको तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये लोग तो इनके स्टार्स तो उनकी भी पूजा करते हैं। दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। चलो यहाँ पे हमने खत्म कर दी बात जो धार्मिक प्रॉब्लम था। अब हुँ, हम हुँ। आते हैं कि पुष्पा 2 में इन्होंने हमारी जो इंडियन सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको कैसे इंसल्ट किया है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये दिखाते हैं कि ये सैंडलवुड का स्मगलर है। अब जब बिल्कुल। इसको एक बहुत बड़ी डील करनी होती है, तो फिर वो आता है पूजा करने के बाद, पहले पूजा करता है, वेट करवाता है अपने स्मगलर्स को और फिर उनसे डील करता है। तो वो पूजा करके वेट करवाता है, फिर ओके करता है डील। और ये दिखाता है कि कितने हज़ार टन की वो सैंडलवुड इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स इंटरनेशनल पे बॉर्डर है हमारे इंडिया के, हुँ, हुँ। वहाँ से ये स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है और सैंडलवुड बाहर बेच देता है। हुँ। और फिर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 5,000 करोड़ का वो इंडियन करेंसी 5,000 करोड़ की इंडियन करेंसी वो इंडिया में लेके आता है।
तो बिल्कुल। आप हमारे जो दुश्मन देश हैं, उनको क्या लेसन बता रहे हो आप? वेयर इज योर पेट्रियोटिज्म? आपकी देशभक्ति कहाँ है? मैं अल्लू अर्जुन से पूछना चाहती हूँ, आप एक हीरो हैं, आप एक सुपरस्टार हैं, आपके मिलियंस ऑफ फैन्स हैं, आप उनको क्या दिखा रहे हो कि आप हमारी इतनी 5,000 करोड़ की करेंसी, इंडियन करेंसी इल्लीगल तरीके से इंडिया में लाओ। यहाँ से आप इल्लीगल तरीके से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ से सैंडलवुड को, आज सैंडलवुड है, आप जो वहाँ पे बेच रहे हो इंडिया के बाहर हमारे बॉर्डर्स के, हमारे दुश्मन कम है हमारे बॉर्डर्स पर। तो बिल्कुल। आप क्या दिखा रहे हो? आप दूसरे हमारे जो दुश्मन देश हैं, उनको आप कितने गंदे आइडियाज़ दे रहे हो हमारे खिलाफ। तो यहाँ पे क्या हमारी पेट्रियोटिज्म, हमारी देशभक्ति इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की? पर सिमी जी, ये तो एक फ़िल्म है। फ़िल्म में अगर इस तरीके से अगर बॉर्डर नॉर्मली देखा जाए, जो तो इतना आसान नहीं होता बॉर्डर की सिक्योरिटी को तोड़ना। तो फ़िल्म में इस तरीके दिखाना, तो इससे लगता नहीं कि बॉर्डर की सिक्योरिटी पे कोई हार्मनेस होगा। आप आइडिया तो दे रहे हैं ना लोगों को, हाँ, आइडिया तो ये इंस्पायर आज तो से कर नहीं, रहे हैं बहुत। ना। तो ये अरे तो जो बहुत पहले आज 19-19, 20-20, 18-18 साल के जो बच्चे हैं, उनका दिमाग तो इनके से आगे चला जाएगा। ये तो उन्होंने फ़िल्म में थोड़ा-सा दिखा दिया। आजकल के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे, आजकल के युवा। आजकल के यूथ, दे आर स्मार्टर देन दिस। व्हाई आर यू ऑल गिविंग आइडियाज़ टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़? वो लोग कर लेंगे कल। आप हमारे देश को इतना कमज़ोर दिखा रहे हो? इतनी डिटेल तो में क्यों दिखा रहे हो आप? अगर अगर ये पिक्चर सच्ची होती, जैसे कि वीरापन को दिखाया गया है नेटफ्लिक्स पर, ओटीटीज पर, डॉक्यूमेंट्रीज में, यूट्यूब पर, तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज अ ट्रू स्टोरी। ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक फिक्शन है। तो इतनी डिटेल में आप क्यों दिखा रहे हो? आप व्हाई यू गिविंग आइडियाज टू आर एनिमी नेशंस, आर एनिमी नेबर कंट्रीज? व्हाई गो इनटू सच डिटेल्स? चलिए, ये भी हम बोलते हैं, ओके आप बोलते हो ये फ़िल्म है, ये फ़िक्शन है, लेकिन फ़िक्शन से ही फ्रिक्शन पैदा हो सकती है बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड अस। थर्ड पॉइंट, इन्होंने हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे इंडिया के सिक्योरिटी एजेंट्स जो हमारे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इन्होंने उनकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं, ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं, मैं क्या बताऊँ आपको बॉबी। इन्होंने दिखाया है कि एक हमारा इंडियन ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर, हम्म। उसको पूल में धकेल दिया गया है। वो बेचारा पूल में स्ट्रगल कर रहा है, और पुष्पा पुष्पा क्या कर रहा है? जो हमारा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, जो हीरो है, पुष्पा 2 वहाँ पे खड़ा होके वही पूल में जहाँ हमारा इंडियन सिक्योरिटी एजेंट है, ऑफिसर है, बेचारा पूल में है, वो अफ्लोट रहने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे पुष्पा 2 खड़ा होके सुसु कर रहा है। वो वहाँ पे खड़ा होके यूरिन पास कर रहा है उस स्विमिंग पूल के पानी के अंदर, जहाँ पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर पानी में है। उस पानी में पुष्पा 2 स्विमिंग पूल के बाहर किनारे पे खड़ा होके उस पानी में वो यूरिन पास कर रहा है। आपको ये एक्सेप्टेबल है नहीं नहीं, ये कि तो ये गलत है भी एक बिल्कुल। पिक्चर है? नहीं, ये भी एक पिक्चर ही है, मन एक कहानी है, इसको भी जाने देते हैं फिर। नहीं नहीं, कुछ चीजें तो गलत है, उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। ये तो गलत है, क्योंकि इस तरीके से होगा तो काफी सारे और भी लोग हैं जिससे इंस्पायर होंगे और ये चीजें करेंगे। अच्छा, अब अ, हमने हमने जितने भी साउथ के स्टार्स आए हैं, राणा डग्गुबाती, प्रभास, आप किसी को भी ले लो, हाँ, रजनीकांत सर को देख लो। कितने सालों से, जब मैं भी छोटी थी, सोच लो, मतलब कितने डेकेड से हम उनको इतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। और अभी के जो स्टार्स हैं, राणा डग्गुबाती, प्रभास, किसी को भी ले लो, पहले की कमल हसन, नागार्जुना, चिरंजीवी, हमने सबको इतने प्यार से बॉलीवुड में एक्सेप्ट किया है, सबको। जया ललिता तो नहीं नहीं थी हमारे जमाने की, तो बिल्कुल नहीं थी। जया प्रदा, एनीबॉडी यू सी, वी हैव एक्सेप्टेड देम। हमने सिल्क स्मिता पे डर्टी पिक्चर बना के उनको इतना, मतलब ह्यूमैनिटेरियन साइड दिखाया उनका, लोगों को रुला दिया उनकी रियल लाइफ दिखा के। उनको तो कोई पूछता नहीं था।
साउथ इंडिया में तो उनको एकदम वैम्प जैसे दिखाया गया था। हमने उनको भी पॉजिटिव पिक्चर दिखा दी उनकी डर्टी पिक्चर बनाकर। और हमने साउथ स्टार्स को हमेशा एक्सेप्ट किया है, प्यार दिया है उनको, उनको हिट बनाया है। लेकिन बॉलीवुड वालों को वो क्या करते हैं? आपके पास वो शाहरुख खान का लिंक है जहाँ पे वो एक अवार्ड फंक्शन में जी 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 जी। आ, मैं इत, इतनी तारीफ कर रहे हैं अपने साउथ काउंटर पार्ट की। वो चलाइए वीडियो जरा हमारे दर्शकों के लिए। जी, 1 मिनट रुकिए। आई थिंक हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे तो गालियां ही पड़ रही होंगी जरूर। I mean, you cannot match how Allu Arjun sir has the swagger. नहीं सर, मैंने भी बहुत ट्राई किया पर ये Allu Arjun sir. I mean, you cannot match how Allu Arjun sir has the swagger. नहीं सर, मैंने भी बहुत ट्राई किया पर ये जी अब मैं कुछ बोलूं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, अभी आप बोलिए कुछ। मैं तो अ, चाहती हूँ अभी आप बोलिए कुछ, क्योंकि नहीं, इसमें हमने शो डिसएग्रीमेंट से शुरू किया। जी, तो अभी मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहती हूँ। शाहरुख खान ने बस उनके अपना अल्लू अर्जुन का जो एक अपना एक्शन था, उसके लिए वो तारीफ कर रहे हैं उनकी बस। सिर्फ एक तो इसमें एक्शन तो नहीं, कुछ वो बोलते हैं कि हम आपके सामने तो मैच भी नहीं कर पाते हैं आपका जो स्वैग है। मतलब वो एक इंटरनेशनल फोरम पे, एक इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होके सेरेमनी में, एक इवेंट में अल्लू अर्जुन को इतनी सारी तारीफ कर रहे हैं। इतने मॉडेस्ट हैं जो हमारे सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, वर्ल्ड फेमस हैं जो, और वो अल्लू अर्जुन जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। और हमें क्या मिलता है उसके बदले में? हमें मिलती है जेलसी। अब आप पूछेंगे कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि आप ये कैसे कह सकते हो? हम बहुत बहुत बातें कर रहे थे कि आखिर बॉलीवुड को कौन बर्बाद कर रहा है? कौन है जो इतना नफरत करता है बॉलीवुड से? देखिए, कौन है जो मैं बॉलीवुड से इतना जलता है? सिमी जी, मैं आपसे पहले तो बात क्योंकि जो बॉलीवुड की जो बर्बादी हुई है वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद हुई है। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और इस चीज को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुई है उससे पहले तो बॉलीवुड बिल्कुल सही चलता था। सभी लोग काफी पसंद भी करते थे बॉलीवुड को, और काफी अच्छी मूवीज की कमाई भी थी। लेकिन सुशांत की डेथ के बाद ही ये बॉलीवुड वाले कभी आगे नहीं आए थे। तो उसके बाद ही बॉयकॉट बॉयकॉट बॉलीवुड चला है, और उसके बाद ही सारी मूवीज पिटी हैं, और उसके बाद ही सभी लोगों ने इतने जोर लगाए हैं, अपनी फिल्मों के खुद टिकट खरीदे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बन पा रहा, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। देखिए, इस बात को जरा सा भी 1% भी नकारा नहीं जा सकता कि बॉलीवुड का डाउनफॉल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से ही हुआ है। सुशांत की डेथ से बॉलीवुड जो स्लिप होना शुरू हुआ है, होते 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 हो गया। तो जो बॉलीवुड की फाउंडेशन हिली, वो जो एक भूकंप आया, वो शुरुआत सुशांत की डेथ से ही हुई। इससे मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। और सुशांत की जो आत्मा है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अब तक अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो शायद उनकी आत्मा कभी नहीं चाहती कि जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो। इसमें बहुत सारे लॉ मेकर्स, लॉ के ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व हैं। मैं कहीं पे भी इसको नकार नहीं रही हूँ। मैं बार-बार ये बात बोलती हूँ कि ये मुझे सुसाइड नहीं लगता है। मैंने ये एक बार कहा था
और यूट्यूबर जिसके साथ मैंने शो किया था, मेरे दोस्त हैं वो, उन्होंने अगले दिन ही घबरा कर मैंने सुशांत के बारे एक पूरा एपिसोड किया था और मैंने कहा था कि ये सुसाइड नहीं था, ये दूसरे किस्म की डेथ थी। उन्होंने पूरा एपिसोड ही डिलीट कर दिया।